परिस्थिति में उतना दम नहीं कि आपको बर्बाद कर दे। आपकी मन स्थिति आपकी परिस्थिति से पहले आपको बर्बाद कर देती है। ज़्यादातर लोग इसलिए हार जाते हैं क्योंकि जीतने से पहले वो मैदान छोड़ देते हैं। ज़िंदगी में बड़े निर्णय लो और एक बार जो फैसला कर लो पलट कर कभी मत देखो, क्योंकि पलट पलट कर देखने वाले लोग कभी इतिहास नहीं रख सकते। हे नमस्कार, मैं इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट पंकज योगी, वर्किंग विद डॉक्टर विवेक बिंद्रा। आज मैं आपके सामने कुछ छोटी चीज़ें, कुछ माइंडसेट की चीज़ें और जो बहुत बड़े लोग जो ग्रो किए हैं अपनी लाइफ में और कैसे किए हैं उनके बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। माय डियर, आप डिप्रेशन में हो, आपके जीवन में कोई परेशानी आ जाती है, आप बस फैल जाते हो। माय डियर, ऐसा कुछ नहीं है। जीवन में बहुत सफल लोगों को आप जानते हो, जिनके नाम भी जानते होंगे। MS धोनी को आप जानते होंगे, सचिन तेंदुलकर को आप जानते होंगे, हुसैन बोल्ट को आप जानते होंगे माय डियर, और मिल्खा सिंह को। बहुत बड़ी बड़ी हस्तियाँ जिन्होंने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल किया है और अपने आप को प्रूव किया है इस दुनिया में कि हाँ, हम कुछ कर सकते हैं। माय डियर, आज आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताने वाला हूं जो इन लोगों ने फॉलो की थी। माय डियर, आप सबको सफलता से जानते हैं माय डियर, हर इंसान को आप सफलता से जानते हैं, लेकिन आप उनके स्ट्रगल से नहीं जानते हो माय डियर। आप जानते हो सचिन तेंदुलकर क्रिकेट का बादशाह कहा जाता है, क्रिकेट का भगवान कहा जाता है माय डियर, लेकिन आपको पता है कि उस सफलता के लिए उसने कितना स्ट्रगल किया है? आप जानो, स्ट्रगल से जानो उन लोगों को, उनके स्ट्रगल के बारे में जानो, कितने मेहनत की थी, कितनी रातें जगे थे, रात में भी क्रिकेट खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे माय डियर। MS धोनी आज हर किसी इंसान के, हर किसी भारतीय के दिल में बसते हैं। आपको पता है कितनी रातें उन्होंने क्रिकेट खेला, कितना मतलब मेहनत किया उसके पीछे, वो जानो माय डियर। उसकी सफलता मत देखो, उसका स्ट्रगल जानो, हर किसी की बायोग्राफी जानो, कहाँ से स्टार्ट किया, एक टिकटी कैसे बन गया अच्छा क्रिकेटर, कैप्टन, एक टिकटी कलेक्टर कैसे बना। अपने गोल कुछ खोने पड़ते हैं कुछ पाने के लिए। वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता, खोना कुछ नहीं, ऊपर खोना कुछ नहीं होता है माय डियर। तो आप भी अपने जीवन में अगर स्ट्रगल फील कर रहे हो तो आप समझ लो अच्छे रास्ते पे चल रहे हो। हारने वाले कोई चीज़ होती नहीं इस दुनिया में, फेल तो कोई चीज़ होती ही नहीं है, क्योंकि आपको पता है फेल होने का एक डर खत्म हो जाता है, फेल होने से फेल होने का डर खत्म हो जाता है। जैसे कहते हैं ना, गिरने से गिरने का डर खत्म हो जाता है माय डियर। तो स्ट्रगल अगर आपके जीवन में आ रहा है तो ईश्वर को ना आपके द्वारा धन्यवाद कहना चाहिए, क्योंकि ईश्वर ने आपको उस लायक समझा है कि आप परिस्थिति सहन कर सकते हो, आप संघर्ष कर सकते हो, स्ट्रगल कर सकते हो माय डियर। मरे हुए इंसान को ईश्वर भी नहीं देता, कोई संघर्ष जीवन में आता ही नहीं है माय डियर। तो माय डियर, हल्के मत होइए, डरिए मत, बिल्कुल संशय मत कीजिए ईश्वर पर। उसने आपको इस लायक समझा है, इसलिए आपको स्ट्रगल दिया जा रहा है। क्योंकि आप भी जानते हो, मरी हुई मछली कभी भी पानी के दिशा में, हमेशा पानी की दिशा में तैरती है मरी हुई मछली, और जिंदा मछली कभी भी पानी की दिशा में नहीं तैरती है, क्योंकि वो हमेशा उसकी विपरीत दिशा में तैरती है। तो माय डियर, आज आपके सामने ऐसी ही चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ। आप टेंशन में हो, युवा हो, सख्त हो, आपको पता है उस ज़माने में भगत सिंह जी थे, वो भी एक नया खून था। क्यों डर रहे हो माय डियर? संघर्ष करने से क्यों डर रहे हो? स्ट्रगल से ज़्यादा क्या होगा आपके अंदर? एक हर बार आपको कहते हैं कि आवश्यकता ही नए आविष्कार की जर्नी होती है, आवश्यकता ही नए आविष्कार की जर्नी होती है। आप भी जानते हो बहुत महान लोग हैं जिन्होंने इस जीवन में बहुत कुछ किया, उनके बारे में जानिए, पढ़िए। आपको छोटा सा स्ट्रगल जीवन में आ गया, बस सैड हो गए, टेंशन में हो गए, अब क्या करें भाई साहब। इस माइंड में इतनी कैपेसिटी है जो संसार को हिला सकती है। एक इंसान ने सोचा था बचपन में, सोचा एक बात बताओ, आपको एक बात बताओ कि एक इंसान ने सोचा था कि यार उड़ना है, उसी ने सोचा तो उसने करके दिखाया। एक इंसान ने सोचा कि यार मतलब कि हमको कहीं अन्य ग्रह पर जाना है, वो इंसान गया है और पहुँचे हैं। तो माय डियर, एक इंसान ने सोचा कि लाइट कैसे बनती है, उसने करके दिखाया। ये चीज़ असंभव इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हो कभी भी अमर होने की आप कभी नहीं सोचते हो, क्योंकि वो संभव ही नहीं है इस दुनिया में। राइट, मैं क्या बोल रहा हूँ? अमर होने का बिल्कुल नहीं सोचते हो, क्योंकि वो इस दुनिया में संभव है ही नहीं है। तो आपके माइंड में भी नहीं आएगा अमर होने का। अगर कोई भी चीज़ आपके माइंड में आ रही है और आप सोच पा रहे हो तो इस दुनिया में वो संभव है, इसलिए आप वो सोच पा रहे हो माय डियर, है ना। कुछ भी आपके माइंड में आ रहा है कर सकते हो, वो हर चीज़ इस दुनिया में संभव है जो आप सोच पा रहे हो। अमर होने का कोई नहीं सोचता, रीजन उसका क्योंकि वो संभव ही नहीं है माय डियर। आप करोड़पति बनने की सोच रहे हो, बन सकते हो, कोई मुमकिन नहीं है। नामुमकिन इस दुनिया में कोई चीज़ नहीं है। आप सोच रहे हो, जितना बड़ा आप सोच सकते हो इतना बड़ा आप कर सकते हो। डिपेंड करता है आप कितना बड़ा सोच सकते हो, और सोचने में कोई पैसे नहीं लगते माय डियर। बस सोच बड़ी रखो और वो संभव है इस दुनिया में। आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ कि गरीबी में रहना भी बहुत मुश्किल है और अमीर बनना भी बहुत मुश्किल है। दोनों चीज़ों में, दोनों परिस्थितियों में बहुत परेशानी है। तो मुझे बताइए मुश्किल कौन सी चुनोगे आप? अमीर बनने वाली मुश्किल चुनोगे या फिर गरीबी में रहने वाली मुश्किल चुनोगे माय डियर? जब दोनों ही चीज़ों में मुश्किल है तो मैं तो भाई अमीर बनने वाली मुश्किल चुनूंगा, और मैं चुन चुका हूँ। क्योंकि अमीर बनने वाली मुश्किल चुनने से कम ये संभावना तो है कि आप अमीर बन सकते हो। आपको क्यों लगता है असंभव है? आप साइकिल चलाना बचपन में सीखे तो क्या आपने किसी किताब में पढ़ा? क्या प्रैक्टिस। आप साइकिल से गिरे तो क्या आपने छोड़ दिया कि साइकिल नहीं चलाऊंगा? बाइक से गिरे तो छोड़ दिया कि बाइक नहीं चलाऊंगा आज के बाद? नहीं। तो ऐसा ही अपने जीवन में एक बार फेल हो गया तो क्या हो गया, फिर से शुरू करो।
जहाँ हो वहाँ से शुरू करो, जिस स्थिति में हो वहीं से शुरू करो, लेकिन शुरू तो करो माय डियर। क्यों डर रहे हो और किससे डर रहे हो? ये दुनिया आपको पता है, ये दुनिया आपके, वो सोचते हो ना कि आपकी ये दुनिया क्या कहेगी, कि लोग क्या सोचेंगे? माय डियर कुछ नहीं सोचेंगे। आप जब मर जाओगे आपकी 13वीं पे कहेंगे भाई पूड़ी गरम ला। आप मर जाओगे ना, आपकी 13वीं पे कहेंगे भाई पूड़ी गरम ला। ये दुनिया कुछ नहीं सोचेगी आपके बारे में। आप इस दुनिया से चले जाओगे, आए हो इस दुनिया में कुछ करके जाओ, नया खून है, जवान हो, क्यों डिस्प्रेशन में जा रहे हो? क्या हो गया? फेल हो गए, फिर से ट्राई करो। एक माइंड सेट रख लो, बिलीव इन यूर सेल्फ। जब आपका विश्वास खुद पर हो गया ना, कायनात आप बदल सकते हो। आपको एक प्रैक्टिकल बताता हूँ। आप बहुत सारे मंदिरों पर जाते होंगे, बहुत सारे देवी देवताओं पर जाते होंगे। पत्थर के अंदर आपका बिलीव एक विश्वास पैदा कर देता है। एक आपका विश्वास जो है पत्थर के अंदर ईश्वर पैदा कर देता है। आपका विश्वास, अगर वो विश्वास नहीं होता तो उसके अंदर ईश्वर भी पैदा नहीं होता है। आपका विश्वास उस पत्थर के अंदर ईश्वर पैदा कर देता है। भाई हम एक जीते जागते इंसान है, क्यों डर रहे हो? एक जीते जागते इंसान है, अगर यही विश्वास हम खुद पर कर लें तो क्या नहीं कर सकते हम? क्या असंभव लगेगा आप लोगों को? कुछ भी इस संसार में असंभव नहीं है। आप कोई भी काम कर रहे हो, जैसा भी कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, पूरा फोकस लगाओ उसमें, पूरी जान लगाओ, क्योंकि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। बस आपका माइंड सेट होना चाहिए, आपका विजन होना चाहिए, आपका एक टारगेट होना चाहिए। और बिना टारगेट के आप अगर कोई भी काम करते हो, आपसे मैं खुद पूछना चाहता हूँ, आप कहीं भी जाते हो, जयपुर दिल्ली कहीं पर भी जाते हो, आप टिकट कटाते हो, सबसे पहले रीजन है उसका, आप टारगेट लिखते हो। भाई मेरा टारगेट है दिल्ली जाने का, और दिल्ली जाते हो आप लोग। रीजन, क्योंकि आपका टारगेट फिक्स है, गोल फिक्स है। आप कहीं पर भी जा रहे हो, 4 रास्ते चुन रहे हो, यहाँ पर आप खड़े हो, किस में जाओगे कोई पता नहीं है, कोई भी गोल हासिल नहीं हो पाएगा आपसे। आपका माइंड सेट और आपका विजन क्लियर होना चाहिए कि मुझे ये करना है। और जब एक बार फैसला कर लेना है, और उन लोगों से दूर रहो, किन लोगों से? जो आप काम कर रहे हो ना, जो भी काम कर रहे हो उसमें जो नेगेटिविटी फैला रहे हो, उन लोगों से बिल्कुल दूर रहो आप। और हमेशा एक माहौल ऐसा चुनो, ऐसा एक एनवायरनमेंट चुनो जिसके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी रहे। क्योंकि आपको एक बात बता दूं, कोई भी चीज़ हो, आप हमेशा उसको देखकर पॉजिटिव और नेगेटिव लेते हो। अब मैं एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। पॉजिटिव और नेगेटिव आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके विचार के ऊपर डिपेंड रहता है। एक स्टोरी सुनाता हूं मैं आपको। मान लो आपका किसी पर पैसा चाहिए, क्या आपका किसी पर पैसा चाहिए और वो उधार दे दो आप उसको, और कुछ दिन के बाद आप रिफंड के लिए उसको कॉल लगाते हो और कॉल नहीं उठाता वो। आपकी दिमाग में 2 चीज़ें आएंगी। सबसे पहली चीज़ मुझे पता है आपके दिमाग में क्या आएगी, कि पैसा देना नहीं चाहता, कॉल अटेंड नहीं करता, अरे भाई ये लाओ ना, कहीं बिजी होगा। 2 चीज़ें आएंगी, पैसा देना नहीं चाहता, अरे इसके बजाय ये सोच लो कहीं बिजी होगा। अगर आप ये सोचोगे पैसा देना नहीं चाहता, तो आपके दिमाग में टेंशन अपने आप आ जाएगी। इसका मतलब आपके ऊपर डिपेंड है, सब कुछ आपके ही विचार के ऊपर डिपेंड है कि आप क्या सोचना चाहते हो। अगर आप दूसरा स्टेप चुनते हो कि यार पैसे कोई बात नहीं, किसी रीजन से नहीं उठा रहा होगा, तो आपकी चिंता चालू हो जाएंगी आपके दिमाग में, आपके माइंड में। और ये ब्रेन ऐसी सूचनाएं देता रहता है, उसी के अकॉर्डिंग आपका बिहेव, आपका बॉडी नेचर, सब कुछ ऐसा ही होता रहता है। माइंड अच्छा देखोगे, अच्छा सुनोगे, अच्छा करोगे, अच्छा बनोगे। वो कहते हैं ना कि अच्छा देखोगे नहीं तो अच्छा सुनोगे कैसे, अच्छा सुनोगे नहीं तो अच्छा करोगे कैसे, और अच्छा करोगे नहीं तो अच्छा बनोगे कैसे। मैं एक और बात कहता हूँ कि आपके घर में एक इंसान काम करने आता है, एक बेलदार काम करने आता है मान लीजिए, तो मुझे बताइए क्या आप उसकी मजदूरी रखते हो? एक बेलदार काम करने आ रहा है आपके घर पे, क्या आप उसकी मजदूरी रखते हो? आप एक नॉर्मल इंसान हो तो भाई साहब ईश्वर पे भी तो विश्वास रखो। जो चित्रगुप्त बैठा है ना ऊपर, वो लिख रहा है, एक एक क्षण पलक झपकते का हिसाब रख रहा है। जो चित्रगुप्त ऊपर बैठा है ना, तो माय डियर आपको क्या लगता है ईश्वर आपके हर एक मेहनत का हिसाब रखेगा? एक एक पल पल का हिसाब आपको चुकाएगा ईश्वर। तो माय डियर चिंता मत कीजिए, ये दुनिया आपको वैसे ही दिखाई देती है जैसी आप देखना चाहते हो, जैसा इसको समझना चाहता हूँ। जैसा मैं एक छोटे से एग्जांपल से देना चाहता हूँ आपको, कि आप जिस कलर का चश्मा पहनते हो ना, दुनिया ऐसी ही नजर आती है। आप अगर रेड कलर का चश्मा पहनोगे तो रेड ही नजर आएगी, अगर ब्लैक कलर का चश्मा पहनोगे तो ब्लैक नजर आएगी। इसी प्रकार इस मस्तिष्क में जो आप डालना चाहते हो ना, वही इस संसार में दिखाई देगा। आप 25,000, 30,000, 40,000 कमाना चाहते हो, आपके अड़ोस पड़ोस में 50-60 हज़ार कमा रहे हैं, तो 6 महीने बाद शायद आप भी इतना कमाने लग जाओ। रीजन क्योंकि आपके मस्तिष्क में वही दिखाई दे रहा है। आप करोड़पति लोगों के बीच में बैठो, आप करोड़ कमाने की सोचोगे। आप 50,000 कमाने वाले लोगों के बीच में सोचो, आप 50,000 कमाने की सोचोगे। तो इसलिए माय डियर, ये जो मस्तिष्क का जो चश्मा है इसको चेंज करो। असंभव इस दुनिया में कुछ नहीं है। पागल लोगों ने ही इतिहास रचा है, आइंस्टीन जैसे पागल लोगों ने इतिहास रचा है। असंभव इस संसार में कुछ भी नहीं, और जितना जिन लोगों को कोसा है इस संसार ने, उतना इतना ही बड़ा महान काम किया है। तो माय डियर, असंभव तो इस दुनिया में हर एक चीज़ ऐसी संभव है इस दुनिया में जो आप कर सकते हो, बस सोचने की देरी है।
अरे आप एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मैं क्यों कहता हूँ कि करोड़पति के बीच में रहना चाहिए, क्यों कहता हूँ कि उनकी सोच लेनी चाहिए, रीज़न है उसका रीज़न ये है कि आप बताइए, मैं एक एग्जांपल देता हूँ छोटा सा कि होली खेलते हैं, आप भी खेलते हो, मैं भी खेलता हूँ। मान लो किसी बंदे के रंग लगा हुआ है और मेरा रंग लगा हुआ नहीं है, मेरा कंधा उससे टच हो गया, तो मुझे बताइए क्या रंग उसका लगेगा, क्या उसका रंग मेरे ऊपर चढ़ेगा या नहीं? बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, चढ़ेगा, बिल्कुल चढ़ेगा। तो मुझे बताइए, आप करोड़पति लोगों के बीच में रहोगे, उनके बीच में, उनके एनवायर में रहोगे। अगर आपको जीवन में सफल होना है तो सफल लोगों के बीच में, भीड़ में चला जाओ, वो धक्का दे दे के आपको अमीर बना देंगे। तो माय डियर, ऐसे ही जैसे उसके कंधे से मेरा कंधा भिड़ा और उसका रंग मेरे ऊपर लगा, ऐसे ही करोड़पति लोगों के बीच में रहने से अपनी ज़िंदगी बदल सकती है, अच्छे लोगों के बीच में रहने से अपनी लाइफ चेंज हो सकती है। विचार अपने ओपन रखो, विचार अपने अच्छे रखो, सब कुछ संभव है। तो नमस्कार माय डियर फ्रेंड्स, फिर मिलेंगे ऐसी अच्छी वीडियो में। धन्यवाद, थैंक यू।